नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केवी एकेडमी 2.0 में। तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कीजिएगा तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब भी अटैम्प्ट कीजिएगा या मैथ में भी ये सारे टॉपिक्स का यूज होता है। आज हम लोग मुख्य रूप से लंबाई का जो प्रयोगात्मक मतलब प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक, आप लोगों ने मिलीमीटर सेंटीमीटर ये सब पढ़ा हो, उसी सब से रिलेटेड हम लोग पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। और इसका डायरेक्ट पूछा जाता है कि वन फेम्टो बराबर क्या होता है या वन फर्मी बराबर क्या कितना होता है, वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, इसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो इसीलिए आज का क्लास छोटा होगा मगर बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना, आपके लिए। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग टॉपिक्स में आते हैं। तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग पुराने स्टूडेंट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले मेरा 2 से 3 वीडियो आप लोग वॉच कर लिए होंगे तभी आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। ठीक, तो हम लोग देखने वाले लंबाई की प्रयोगात्मक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी कारण से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज वाइज देखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि याद तो रखना पड़ेगा कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते क्यों, क्योंकि हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर में वो रहना चाहिए, तभी हम किसी चीज़ में अटेम्प्ट कर पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को अगर उसमें हम यूज करना चाहें तभी ना हम कर पाएंगे जब हमारे पास रहेगा वो चीज़। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि हम लोग सीरीज वाइज देखेंगे। तो सीरीज वाइज में क्या होगा कि थोड़ा याद करने में भी आसानी होगी और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको। क्लियर है? आई होप कि वॉइस भी क्लियर होगा। ठीक है, कल का वॉइस थोड़ा सा खराब था, वो मेरा गला के कारण। ठीक, आज का वॉइस ठीक होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो हम लोग पहला देखेंगे क्या, पहले देखते हैं हम लोग वन फर्मी, जहां से मेरा सीरीज बनेगा उसी से रिलेटेड देखेंगे। देखेंगे हम लोग वन, इन सभी को नोट भी आप कर लीजिएगा। वन फर्मी या इसी को बोलते हैं वन फेम्टो। क्या बोलते हैं? वन फर्मी या वन वन फेम्टो इसी को बोलते हैं। वन फर्मी या वन फेम्टो अगर पूछे आपको तो सीधा बोलना है 10⁻⁻15 मीटर। कितना? 10⁻⁻15 मीटर। मीटर है ना, कितना? 10⁻⁻15 मीटर। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा वन फर्मी इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। क्लियर है? दूसरा देखेंगे हम लोग सीरीज वाइज में कि वन पिकोमीटर, वन पिकोमीटर बहुत सारे बुक में मिलेगा मगर सीरीज वाइज नहीं मिलेगा, तो याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा आपको। ठीक ना, तो वन पिकोमीटर और होता है क्या, 10⁻⁻12 मीटर। वन पिकोमीटर और क्या होता है 10⁻12 मीटर। ठीक, तीसरा अगर बात करें तो वन वन एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे हम लोग। इसकी वन एंगस्ट्रॉम काफी चर्चित है ये, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर जब देखिएगा, है ना। वन एंगस्ट्रॉम है ना, क्या वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो वन एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, वन एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। चौथा चौथा हम लोग देखेंगे वन नैनोमीटर। वन नैनोमीटर, वन नैनोमीटर बराबर कितना होगा, वन नैनोमीटर बराबर होगा 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। ये छोटा छोटा सब चीज के लिए आप क्वेश्चन को छोड़ देते होंगे, क्यों? क्योंकि आपको अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, इसीलिए इसको याद करना बहुत जरूरी है। वन नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। पांचवा देखेंगे हम लोग, पांचवा है मेरे पास क्या, वन माइक्रोमीटर है ना। नैनोमीटर को अगर आप संकेत में आपको दिखा अगर मिले तो एन एम दिखाई देगा, क्या एन एम। एंगस्ट्रॉम को इस तरह से हम लोग संकेत में लिखते हैं। ठीक, अगला क्या है वन माइक्रोमीटर। क्या है माइक्रोमीटर, वन माइक्रोमीटर। वन माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होगा बताइए, ये सबको पता रहता है लगभग 10⁻⁻6 मीटर। ये ना होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, अब हम लोग कल के क्लास में थोड़ा सा जाएंगे, कल के क्लास में जो हम लोग ने पढ़ा था उससे भी रिलेटेड उसको हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था फर्स्ट, वन लाइट ईयर। लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष हमने कल बताया था कि प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, वन लाइट ईयर्स कहते हैं। ठीक ना, और वन लाइट ईयर्स का वैल्यू हमने बताया था, कितना बताया था 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना बताया था हमने 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। कल के क्लास जो भी नहीं किए होंगे
उसका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक ना। बट कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था, यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो लेक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट था। हमने एक लेक्चर में ही टोटली को बता दिया था, जो भी आपके एग्जाम में जिस रिलेटेड प्रश्न आते हैं वो सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था अच्छे से, ठीक। 1 लाइट ईयर हमने देख लिया। अब देखेंगे क्या हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रो, जो कल क्लास की है वो कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं ना। नॉमिकल यूनिट्स, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मीन्स 1 खगोलीय इकाई। ये भी दूरी का ही मात्रक है। ये क्या कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य डिस्टेंस को बताता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक ना। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है, अगर आप लिखना चाहे 1.496, क्या 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। और आपको वहाँ हमने एक और बात बताई थी, अगर आप इसको अप्रॉक्स में, ये आपका अप्रॉक्स का सिंबल है, मतलब इक्वल के ऊपर अगर आप ये वाला सिंबल लगा देते हैं तो इसको अप्रॉक्स बोला जाता है। आप अगर इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखिएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर लिख के निकल सकते, कोई गलती नहीं होगा आपका। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। और लास्ट हमने बताया था क्या 1 पारसेक, क्या हमने बताया था 1 पारसेक, 1 पारसेक। और हमने बताया कि पारसेक जो है, पारसेक से रिलेटेड दो प्रश्न आते हैं। एक की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई इसको कहा जाता है पारसेक को, और पारसेक जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है 1 पारसेक बराबर कितना होता है, 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 10 टू द पावर 16 मीटर। कितना 10 टू द पावर 16 मीटर होता है, 10 टू द पावर 16 मीटर। ये था टोटली यूनिट का खेला, ठीक ना। मतलब ये सभी जो लेंथ का ही प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इन सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे याद करना है आपको, जैसे 1 फर्मी या 1 फेम्टो अगर पूछे 10⁻15 हो जाएगा, उसी में 3 को आप घटाते जाना है। 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम तो सबको याद रहता है 10⁻10 मीटर, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। आप किसी भी चीज में जाइएगा तो इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और आपको क्वेश्चन में भी दे रहेगा, अगर क्वेश्चन अच्छा खासा दम वाला रहा तो उसमें नहीं देगा, अगर थोड़ा सा लूज क्वेश्चन अगर दिया तो उसमें एंगस्ट्रॉम का वैल्यू दे देगा कि 10⁻10 मीटर लेकर के आप सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। और 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर, इसका भी यूज काफी ज्यादा होता है 1 माइक्रोमीटर का, तो 10⁻6 मीटर। यहाँ तक हमने देखा कि 3 का रिलेशन बहुत अच्छा खासा निभा रहा था, बस एंगस्ट्रॉम को याद रखना है, बाकी 3 का रिलेशन से आप ये पांच टॉपिक्स को याद रख सकते हैं, ठीक। अब बात आएंगे हम लोग स्टार मार्क में कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना होता है, तो इतना हमने बताया था। लाइट ईयर हमने बताया था कल के क्लास में कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं 1 लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर का वैल्यू कितना होता है 1.947 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, ठीक ना। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मींस खगोलीय इकाई की अगर बात करें तो खगोलीय इकाई को देख करके स्टूडेंट क्या करता है, उसको नहीं लगता है ये दूरी का यूनिट है, ठीक ना। बट ये दूरी का ही यूनिट है, और इसका जो वैल्यू होता है 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर होता है। अगर आपको अप्रॉक्स में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो अप्रॉक्स में 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर डालेगा, ठीक। 1 पारसेक, और ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और 1 पारसेक अगर आपको पूछे तो 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे आपको, अगर ये वैल्यू को अगर आप लाइट ईयर में ले लीजिएगा तो लाइट ईयर में लेने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है 3.26 लाइट ईयर, 3.26 लाइट ईयर हो जाता है 1 पारसेक इक्वल टू। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से सिर्फ, ठीक। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को याद अच्छे से रखना है, ये आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी हुआ, ठीक ना। इसको अगर याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी अच्छा रहेगा। जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर जाइएगा तो वहाँ इसका काफी ज्यादा काम पड़ेगा, ठीक। इसी कारण से हमने सोचा पहले आपको यूनिट्स के बारे में फुली डिटेल्स में बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। लेंथ का यूज ज्यादा होता है, इसीलिए हमने लेंथ के हिसाब से सारे को देख लिए, ठीक। अब आई होप कि आपको कहीं दिक्कत होने वाला है नहीं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास अगला यूनिट्स का होगा, अगला चैप्टर का होगा, उसमें हम लोग देखेंगे या तो फिजिक्स का हो सकता है या केमिस्ट्री का हो सकता है, क्योंकि हम तो है अकेले हम सारे सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो बारी बारी से सबको एंडिंग करते जाएंगे। आपका थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि आप थोड़ा सा भरोसा कीजिए, टोटली को हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से हम लोग ज्यादा लोड भी नहीं लेंगे और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, क्रैक भी करेंगे एग्जाम को, और गवर्नमेंट कॉलेज की जो तैयारी आपकी चल रही है वो काफी अच्छे से हो, और आप स्टडी को रोकिए मत, ठीक ना। जैसे हमने कल की क्लास में जो भी टॉपिक्स को पढ़ाया उसको कम से कम 2 बार पढ़िएगा तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है उसके बाद जो भी टॉपिक्स को पढ़ा जाता है वो काफी ज्यादा कंसियस रूप से आपके माइंड में स्थिर होता है। अगर आज पढ़ करके आप 10 दिन के बाद उसी नोट्स को उठाइएगा तो आपके साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब लगेगा कि बिल्कुल नया आ गया है, क्योंकि ये माइंड उतना चीज को रिलेट नहीं कर पाता है, इसके पास भी बहुत सारा काम है, कितना चीज सोचता है ये भी आप भी सोच सकते हैं ना, कितना चीज सोचता है ये। तो इसको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसके लिए भी थोड़ा सा सोचिए, है ना। जिस तरह से औरों के लिए सोच रहे हैं उसी तरह थोड़ा अपने माइंड के लिए सोचिए, और यही माइंड आपका कैरियर बना देगा, ठीक।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास बस यही जरूरत है, नेक्स्ट क्लास में लोग न्यू यूनिट्स के बाद साथ मिलेंगे। थैंक यू।